मांस खाते थे, मदिरा पीते थे, तो रावण को भी तो हम इसी वजह से राक्षस कहते हैं। सही बात है यार, ये तो इसके साथ साथ क्या है कि इन्होंने जीवों की भी बहुत हिंसा करी, बहुत वध करा इन्होंने। परमात्मा गुण होता है कि वो दया का सागर है, वो सब पे दया करेगा। इन्होंने तो जितने हाथ लगे उतने जीवों को काट दिया यज्ञ करवाने में। यज्ञ, जीवों के यज्ञ में लगे, यज्ञ करवाया, बांध के काट दिया, बलि दी उनकी। तो बताओ ये भगवान कौन कर देगा? ये सारे प्राणी तो भगवान के हैं, उसको तो दया करनी चाहिए। हम तो यही सोचते आ रहे थे यार, सब और ये बताओ वो कैसा भगवान है जिसको खुद पैदा होने के लिए हजारों जीव की बलि लेनी पड़ रही है? क्या वो सक्षम नहीं है? बिना बलि के पैदा नहीं हो सकता क्या? मतलब श्री राम जी का जब जन्म हुआ है उससे पहले राजा जशन ने यज्ञ करवाया है। लेकिन वो तो खीर का था। खीर का? हाँ। अबे किसने कह दी खीर का था भाई? इतने जानवरों की बलि दे दी, उस बलि की गंध को भी राजा दशरथ सूंघ सूंघ के यूं कह रहा है मेरे पाप कर्म कट जाएं। ये मैं नहीं कहता भाई, रामायण कहती है। आपको दिखा देते हैं दोबारा दिखाते हैं वाल्मीकि रामायण हिंदी टीका सेट भाग 1, बालकांड सर्ग 14। इसमें आप देखेंगे जब उन्होंने राम जी के लिए यज्ञ कराना, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राज सिंह महाराज दशरथ जी ने यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों राज सिंह महाराज दशरथ जी के यज्ञ में कुशल ब्राह्मणों ने वेदी बनाई, उस पर सोने की ईंटों से पंख बनाया और 18 प्रस्तार का एक एक गरुड़ बनाया और अश्वमेघ में इसकी विधि। यज्ञ स्थल में शास्त्र अनुसार देवताओं के लिए अनेक प्रकार के सर्वव्रत तुरंग स्थापित किए और जलचर प्रवृत्ति जंतु जहां तक इकट्ठे किए गए थे सब यज्ञ कराने वालों ने उन्हें बलि देने के अर्थ तथा स्थान में शास्त्र अनुसार बांधा। यानी कि बलि देने के लिए जो स्थान बनाए थे ना, वहां पर सबको बांध दिया। पहले कहे हुए खंबे में 300 पशु और महाराज का असुरतन बंधा था, यानी कि उनका घोड़ा बंधा। भट्टरानी कौशल्या जी ने उस घोड़े को 3 बार के प्रहार से 3 बार में वध कर दिया उसका। भाई साहब देखा कि 3 बार में उस असु का वध करा, 3 हिस्से कर दिए। तदंतर कौशल्या जी उसके स्थान पर 1 रात तक रही कि मुझे संतानोत्पत्ति हो, राम जी जन्म ले आए। और जो घोड़े की चर्बी थी ना, उस घोड़े की चर्बी ले शास्त्र अनुसार होम यज्ञ करने लगे। जीवों की वध करने से शास्त्र यज्ञ। और देखो सही, राम जी के पिताजी दशरथ है जो ये कहते हैं, वो क्या मानते हैं कि पाप कर्म कैसे कटते हैं, वो भी देख लो। नरपति दशरथ जी उस समय अपने पाप कटने के अर्थ वसा गंध में धूम गंध सूंघने लगे, यानी कि उनकी चर्बी से जो गंध निकल रही थी ना, उसको सूंघने लगे कि मेरे पाप कट जाएं। अनंतर जो घोड़ा था ना, ब्राह्मण ने उसके सब अंग छेद कर अग्नि में विधि पूर्वक आहुति करने लगे, यानी कि उन जानवरों के अंगों को डाल डाल के यज्ञ करने लगे कि वे राम जी पैदा हो। तो ये भगवान है क्या? इसको मतलब खुद पैदा होने के लिए इतने जानवरों की बलि ली। इसमें करुणा कहाँ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई? यही रीत है क्या कि इतने जानवरों को मार के फिर मैं पैदा होऊंगा तब ये वचन कहूंगा रघुकुल रीत सदा चली आई? इसका मतलब हम लोगों को पागल बनाया गया यार। पागल बनाया गया, इतने जीवों को मरवा दिया। इसके साथ साथ आपको आगे इसमें बताते हैं, ये अकेले नहीं है दशरथ जी, राम जी ने भी निरे जानवर मरवा दिए। उनमें दया नाम की तो चीज ही नहीं थी, इतने पशुओं की हत्या करी। जब राम जी का विवाह हुआ था ना, उस समय भी उन्होंने यज्ञ करा था। लेकिन राम जी को तो सभी हमारे धर्मगुरु और कथावाचकों ने यही बताया कि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सभी के लिए अच्छा अच्छा सोचते थे, अच्छे काम करते थे। कि वो तो था दशरथ जी ने यज्ञ करा कि राम जी पैदा होंगे तो भाई इतने जीव मारे। राम जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई, निर्दयी थे, निर्दयी। उन्होंने भी इतने जीव मार दिए यज्ञ करने के लिए जिसकी कोई गिनती नहीं है। और दुनिया कहती है उन्होंने तो कभी मांस नहीं खाया। अबे मारा है, परोस रहे हैं यहाँ पे जनता जो आ रही है।